अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूस् वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। भाजपेति दलस्य 12 होरात्मकं बंगालपिधानम् अद्य प्रातः 6 वादनात् समारब्धम्। गतदिने समाचरितां नबन्ना मार्च इति पदयात्रां विरुध्य आरक्षिबलेन कृतस्य कार्याचरणस्य विरोधे पिधानमेतत् प्रवर्तमानम्। कोलकाता नगरे तावत् समेधिता सुरक्षा व्यवस्था। चिकित्सकानां सुरक्षां निध्याय गृहस्वास्थ्य सचिवस्य अध्यक्षतायाम् उच्चस्तरीया मन्त्रणा अद्य राज्यानां मुख्य सचिवाः आरक्षि महानिदेशकाः भवेयुः सम्मिलिताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी इत्येतस्य तृतीय कार्यकालस्य प्रथमा मन्त्रिपरिषदः मन्त्रणा अद्य। उपवेशने अनेकासां महत्त्वपूर्णपरियोजनानां भविष्यति समीक्षा इति सूचना। गुजरात राज्यस्य समेषु अपि जनपदेषु अत्यधिकवृष्टेः सञ्चेतना। गते 48 होरावधौ जायमानेन वृष्टिपातेन अनेकेषु जनपदेषु जलौघसमाना स्थितिः समुत्पन्ना। मोर्बीति स्थलं समेत्य राज्यस्य अधिकभागेषु जलबन्धजलस्य अधिकता अस्ति दृश्यमाना। अथ क्रीडावार्तायां पेरिस् प्रतियोगितायां पैरालम्पिक खेलानाम् अद्य भवेत् प्रारम्भः। भारतेन प्रेषितं सर्वाधिकं बृहत्तमं दलम्। 12 खेलेषु भारतस्य 84 क्रीडकाः प्रदर्शयिष्यन्ति स्वीयम् अद्भुतं प्रदर्शनम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। भाजपेति दलस्य 12 होरात्मकं बंगालपिधानम् अद्य प्रातः 6 वादनात् समारब्धम्। गतदिने समाचरितां नबन्ना मार्च इति पदयात्रां विरुध्य आरक्षिबलेन कृतस्य कार्याचरणस्य विरोधे एतत् पिधानं प्रवर्तमानम् अस्ति। भाजपेति दलेन ममता बैनर्जी प्रशासनम् आरोपितमस्ति यत् पीडितायै न्यायप्रदानस्य स्थाने ममता प्रशासनं राज्यस्य शान्तिप्रियजनैः सह हिंसाचारं कुर्वति। तत्रैव बंगालप्रशासनं जनेभ्यः आग्रहं कृतवत् यत् ते अस्मिन् बंगालपिधाने भागग्रहणं न कुर्युः। सहैव प्रशासनं सुनिश्चितं करिष्यति यत् प्रातः 6 वादनात् समारब्धेन एतेन बंगालपिधानेन सामान्यं जनजीवनं प्रभावितं न भवेत्। कोलकाता नगरे तावत् सुरक्षा व्यवस्था समेधिता अस्ति। एतस्मिन्नेव प्रकरणे कोलकाता नगरे प्रशिक्षु चिकित्सिकायाः दुष्कर्म हत्या प्रकरणे पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्री पदासीनायाः ममता बैनर्जी इत्येतस्याः त्यागपत्रम् आलक्ष्य छात्राः भाजपेति दलस्य कार्यकर्तारः मार्गेषु प्रदर्शनं कृतवन्तः। ध्येयमिदं यत् पश्चिमबंगाले छात्राणां नबन्ना इति पदयात्राम् आलक्ष्य राज्ये गम्भीरा स्थितिः समुत्पन्ना अस्ति। एतां पदयात्राम् अवरोद्धुं प्रशासनेन ड्रोन यन्त्राणां वाटर कैनन इत्येतेषां कृत्रिमजलप्रवाहाणां च व्यवस्था कृता अस्ति। प्रदर्शनस्य काले छात्राणाम् आरक्षिबलैः सह कलहः अपि अभवत्। कोलकाता नगरे प्रशिक्षु चिकित्सिकायाः दुष्कर्म हत्या प्रकरणम् आलक्ष्य उत्तरप्रदेशस्य राजधान्यां लखनऊ नगरे सामाजिक संघटनानि विरोध प्रदर्शनम् अकुर्वन्। जनाः ममता बैनर्जी इत्येतां बंगालप्रशासनं च विरुध्य प्रदर्शनं कृतवन्तः। भाजपा नेत्र्याः अपर्णा यादव इत्येतस्याः आह्वाने कृते एतस्मिन् प्रदर्शने विद्यालयीय छात्राः एकां नाट्य प्रस्तुतिम् अपि प्रस्तुतवत्यः। अत्र अवसरे अपर्णा यादवेन उक्तं यत् यावत् दोषिभ्यः दण्डः न प्रदास्यते तावत् एषः संघर्षः प्रचलितः स्यात्। जिस प्रकार का आचरण है वहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी का, वो और भी ज़्यादा जो है खराब है। जिस प्रकार की उनकी भाषा थी, जिस प्रकार का उनका जो है प्रेशर देना है, जो विक्टिम्स की फैमिली है,
आप उनसे एक बार उनका दर्द पूछ करके आइए कि वो कितने दुखी हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जो भी आदमी उनसे बात कर रहा है उनकी एक ही शब्द है कि हमें न्याय चाहिए, वी वांट जस्टिस। इसीलिए बी अवेयर के माध्यम से आज मैंने सभी को उत्तर प्रदेश में सेंसिटाइज करने के लिए ये धरना दिया है। इसमें मेरे साथ स्कूल के बच्चे हैं, कई सारी महिलाएं हैं और हम सब लोगों ने यहाँ पर इसी प्रकार से साइलेंट प्रोटेस्ट करने की घोषणा करी। कोलकाता प्रकरणे एव चिकित्सकानां सुरक्षां निध्याय गृहसचिवस्य स्वास्थ्यसचिवस्य च सहाध्यक्षतायाम् अद्य उच्चस्तरीया मन्त्रणा समाचरेत्। अत्र उपवेशने दृश्य श्रव्य तन्त्रमाध्यमेन राज्यानां मुख्यसचिवाः आरक्षिमहानिदेशकाः सम्मिलिताः भवेयुः। अत्रान्तरे चिकित्सकानां सुरक्षासम्बन्धे अल्पकालिकोपायेषु चर्चा भविष्यति। इतः पूर्वं गतदिने चिकित्सकानां सुरक्षा विषये शीर्षन्यायालयद्वारा संघटितस्य नेशनल टास्क फोर्स इत्येतस्य मन्त्रणा समाचरिता आसीत्। तत्रैव स्वास्थ्यमन्त्रालयः देशस्थान् जनान् विभिन्नहितधारकान् च परामर्शान् अभियाचितवान् अस्ति। एतदर्थं स्वास्थ्यमन्त्रालयेन एकं राष्ट्रियं वेबफलकम् अपि निर्मितम् अस्ति। प्राप्ताः परामर्शाः स्वास्थ्यमन्त्रालयद्वारा राष्ट्रियकार्यबलस्य सदस्यानां विचारविमर्शाय प्रेषयिष्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदी इत्येतस्य तृतीयकार्यकालस्य प्रथमा मन्त्रिपरिषदः मन्त्रणा अद्य आयोजिता स्यात्। मन्त्रणायां मन्त्रालयानाम् आवण्टनस्य अनन्तरं मन्त्रिपरिषदः एतस्मिन् उपवेशने अग्रिमरणनीतिविषये चर्चा भवेत्। सहैव प्रशासनस्य प्राथमिकता नीतिपरेषु कार्यक्रमेषु अपि चर्चा भविष्यति इति अनुमीयते। एतदतिरिच्य अत्र उपवेशने अनेकासां महत्वपूर्णपरियोजनानां समीक्षा अपि भविष्यति इति सूच्यते। एतस्मिन् उपवेशने गृहमन्त्री अमितशाहः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः अथ विदेशमन्त्री एस जयशंकरः, अन्ये अपि अनेके वरिष्ठाः मन्त्रिणः उपस्थास्यन्ति। जम्मूकश्मीरे विधानसभानिर्वाचनानां प्रथमचरणाय प्राप्तनामाङ्कनपत्राणाम् अद्य परीक्षणं भवेत्। प्रथमचरणस्य कृते आहत्य 9,70,200 संख्याकानां प्रत्याशिनां नामाङ्कनपत्राणि प्राप्तानि। ध्येयमिदं यत् जम्मूकश्मीरे विधानसभानिर्वाचनानि 3 चरणेषु आयोजयिष्यन्ते। प्रथमचरणस्य निर्वाचनं सेप्टेम्बर् मासस्य 18 दिनाङ्के भविष्यति, यस्मिन् जम्मूकश्मीरस्य 7 जनपदानां 24 विधानसभासनेषु मतदानं भविष्यति। तावत् जम्मूकश्मीरे आगामि विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य तत्रत्येन नेशनल कॉन्फ्रेंस इति दलेन 32 प्रत्याशिनां नाम्नां घोषणा कृता अस्ति। एतदनु उमर अब्दुल्ला गान्दिरबलस्थलात् अथ तन्वीर सादिक इत्येषः जदीब स्थलात् निर्वाचनं स्पर्धिष्येते। गुजरात राज्यस्य समेषु अपि जनपदेषु अत्यधिकवृष्टेः सञ्चेतना ऋतुविज्ञानविभागेन प्रकाशिता अस्ति। गते 48 होरावधौ जायमानेन वृष्टिपातेन अनेकेषु जनपदेषु तत्र जलौघसमाना स्थितिः समुत्पन्ना दृश्यमाना अस्ति। तावत् मोर्बीति स्थलं समेत्य राज्यस्य अधिकभागेषु जलबन्धजलस्य अधिकता अपि अस्ति दृश्यमाना। विगतरात्रौ दिल्ल्यां नैकेषु क्षेत्रेषु तीव्रवृष्टिः सञ्जाता। अनेन कारणेन दिल्ली राष्ट्रियराजधानी क्षेत्रस्य नैकेषु क्षेत्रेषु जलापूर्तेः समस्या अपि अभवत्। चाणक्यपुरी, वसन्तविहार, दिल्लीगेट् इत्येतेषु क्षेत्रेषु जलापूर्तिकारणेन आवागमनं प्रभावितम् अभवत्। ध्येयमिदं यत् ऋतुविज्ञानविभागेन अस्मिन् सप्ताहे दिल्ली राष्ट्रियराजधानी क्षेत्रे अतिवृष्टेः सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। राष्ट्रिय पाठ्यचर्या रूपरेखा अथ विद्यालयीय शिक्षा इत्येतं विषयम् आलक्ष्य फरीदाबाद स्थिते जीवा पब्लिक स्कूल इत्येतस्मिन् विद्यालये एकदिवसीय राष्ट्रियसङ्गोष्ठ्याः आयोजनम् अभवत्। एतस्यां सङ्गोष्ठ्यां देशस्य शिक्षाविदः, विचारकाः च उपस्थिताः आसन्। अत्रावसरे भारतीयज्ञानपरम्परया सह सम्बद्ध अध्ययनस्य आवश्यकतायाः विषये चर्चा अभवत्। सहैव राष्ट्रियशिक्षानीतेः व्यापकरूपेण क्रियान्वयनस्य विषये अपि अत्र बलं प्रदत्तं। समग्र शिक्षा नीति का आप अध्ययन करेंगे तो स्थान स्थान पर भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख किया गया है। मैं एक ही उल्लेख सिर्फ करूंगा कि जो इनका इंट्रोडक्शन प्रस्तावना है उनके लास्ट पैरे में कहा गया है कि शिक्षा नीति का उद्देश्य यह है कि इस देश के नागरिक है वो
विचार से, बौद्धिकता से और व्यवहार से भारतीय बने। आज पेडागोजी की बात करें, पढ़ाने की पद्धतियों की बात करें, तो सिर्फ एक ही पद्धति चलती है, भाषण, लेक्चर। लेकिन हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में 32 प्रकार की पद्धतियां हैं। तो उन पद्धतियों को लाना पड़ेगा फिर से, जो विदेश में चल रहा है, भारत में नहीं है वो। तो इस प्रकार की हर लेवल में जो बदलाव की, परिवर्तन की बात कही है, उनका मूल आधार भारतीयता है। दूरदर्शन समाचार एक राष्ट्रीय लोक प्रसारक होने के नाते शिक्षा और जागरूकता के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। दूरदर्शन विशेष विभिन्न शैक्षणिक आयोजनों की कवरेज को चैनल पर उचित स्थान देता है एवं समय समय पर छात्रों और विद्यालयों की सफलता की कहानियों को भी प्रसारित करता है। आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि एनईपी में जिस भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की चर्चा है, उसके आधार पर हमने विगत वर्ष से ही सुप्रभातम नामक एक कार्यक्रम डीडी न्यूज़ पर शुरू किया है। ये सवेरे आता है। इसमें हम भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं। इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान व चिंतन को जन सामान्य तक पहुंचाना है। साथ ही संस्कृत वार्ता और वार्तावली जैसे संस्कृत कार्यक्रमों के द्वारा संस्कृत भाषा में भी हम दैनिक व साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। पेरिस इति प्रतियोगितायां पैरालम्पिक खेलानाम् अद्य प्रभृतिः प्रारम्भः भवेत्। एतेषां खेलानाम् आयोजनं सेप्टेम्बर् मासस्य 8 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। ऐषमः पैरालम्पिक खेलेषु जगतः 4,000,000 पदकस्पर्धासु सहभागितां समाचरिष्यन्ति। भारतेन तावत् एतस्यां प्रतियोगितायां सर्वाधिकं बृहत्तमं दलं प्रेषितमस्ति। एतदनु 12 खेलेषु भारतस्य 84 क्रीडकाः स्वीयम् अद्भुतं प्रदर्शनं प्रदर्शयिष्यन्ति। प्रतियोगितायाम् एतस्याम् उद्घाटनसमारोहे कुन्तकक्षेपकः क्रीडकः सुमित अन्तिलः अथ शॉटपुट इति खेलक्रीडिका भाग्यश्री जाधवः भारतस्य संयुक्तध्वजवाहकत्वेन भविष्यतः। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।